नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी खबर की शुरुआत हम कर रहे हैं। जी हां, एनसीपी की, अजीत पवार की एनसीपी। क्या अजीत पवार की एनसीपी अब टूटने वाली है? क्या विधायक अजीत पवार का साथ छोड़ने वाले हैं? और क्यों छगन भुजबल का अल्टीमेटम सुनकर मुश्किलें बढ़ रही हैं? जी हां, किसकी मुश्किलें बढ़ रही हैं? अजीत पवार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। दरअसल महाराष्ट्र में जब से महायुति की सरकार बनी है तब से लड़ाइयां चल ही रही हैं, और लड़ाई कुर्सी को लेकर, लड़ाई मंत्री पद को लेकर। हम यहां पर ये देखते हैं कि सीएम बनने के लिए आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी गई, और ये लड़ाई लड़ी एकनाथ शिंदे ने। इतना ही नहीं, अगर सीधे सीधे तौर पर बात करें तो जो तस्वीर इस वक्त की दिखाई दे रही है, जो हालात इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, वो ये जाहिर तौर पर बताते हैं, वो ये साफ तौर पर बताते हैं कि क्या अब अजीत पवार का अगला नंबर है। क्योंकि जो एकनाथ शिंदे का हाल हुआ ये किसी से छुपा नहीं, और जब से देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई है उसके बाद तो शिंदे का रोल महायुति में और घटता चला जा रहा है। और दूसरी तरफ की बात अगर कर ली जाए तो दूसरी तरफ की जो तस्वीर है वो ये जाहिर तौर पर बताती है कि क्या अब छगन भुजबल अजीत पवार को बर्बाद करने निकले हैं। क्योंकि भतीजे ने अपने चाचा को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अजीत पवार ने एनसीपी का सिंबल तक अपने पास रख लिया, एनसीपी तो पार कर दिया। अब यही छगन भुजबल कर रहे हैं। तो वो कहा जाता ना कि जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। तो जिस तरीके से जिसने जिसके साथ गद्दारी किया उसके साथ गद्दारी हो रही है। अब यहाँ पर अगला नंबर हो गया है अजीत पवार का, क्योंकि छगन भुजबल इतने नाराज है। उनका कहना है कि जो 39 जो मंत्री हैं, जो शामिल हुए हैं, जिन्होंने शपथ ली उसमें उनका नाम ही नहीं है, और बहुत पुराने और करीबी हैं छगन भुजबल अजीत पवार के। और उन्होंने कहा कि जो मंत्री तय किए गए, जो एकनाथ शिंदे की जो मंत्री तय किए गए वो शिंदे ने तय किए, बीजेपी ने तय किए, और एनसीपी के अजीत पवार ने तय किए। तो अजीत पवार ने उनका नाम आगे रिकमेंडेड नहीं किया, और ऐसे में माना जा रहा है कि छगन भुजबल अब शरद पवार की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। खबर यह भी है कि एनसीपी का साथ छोड़ सकते हैं। खबर यह भी है कि विधायकों को तोड़कर अजीत पवार का रोल ही महायुति से खत्म करने का प्लान बना रहे हैं, और विधायक लेकर वो शरद पवार की तरफ जाते अब नजर आ रहे हैं। अब यही देखना होगा कि क्या वाकई जिस बड़ी रणनीति पर छगन भुजबल चल रहे हैं या चल पड़े हैं, इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो क्या अजीत पवार को होगा, यानी कि छगन भुजबल के साथ गद्दारी करना क्या अजीत पवार को भारी पड़ गया। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।